मैं देव सिंह साहू ग्राम भिंभोरी का रहने वाला हूँ। मेरा एक मोबाइल शॉप भी है जिसे मेरा लड़का चलाता है। और ये जो खेती कर रहा हूँ इसमें मैं जैविक खाद के उपयोग की तरह मेरा बहुत पहले से रुझान था, लेकिन मैं प्रयास करने के बाद ही मुझे उपलब्ध नहीं हो रहा था। पिछले वर्ष डॉक्टर कश्यप के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि एक जैविक खाद है जिसमें बीजोपचार से लेकर फसलों की रक्षा तक के, कटाई तक के, उसका हर प्रोडक्ट जो है जैविक है, ऐसा जानकारी हुआ। तो उनके बताने के अनुसार मैंने संपर्क किया और जानकारी लिया। जानकारी लेने के बाद जो नेट सर्फ कंपनी का बायोफिट है, जिसमें सेत जो है गोबर खाद के नाम से प्रसिद्ध है, और एनपीके है जो डीएपी का काम करता है, जो जीवित बैक्टीरिया है, और फसलों का ग्रोथ बनाने के लिए स्टिमरिच है, फंगस को रोकने के लिए इसमें रेपअप है, और कीट नियंत्रक बायोफिट नेट सर्फ कंपनी का इंटॉक है। और इससे एक बेहतरीन चीज़ और है इसमें, बायो 99 के नाम से, जिसको फसल में डालने से हमारा ज़मीन का जो पानी सहने की क्षमता है वो बढ़ता है और वाटर लेवल बढ़ता है। और इसको सभी प्रकार के दवाइयों में उपयोग करके हम इसका बेहतरीन रिजल्ट लेते हैं। तो मैं पिछले 2 फसल से, एक खरीफ फसल और ये अभी डाला हूँ रबी फसल, इसमें मैं बायोफिट नेट सर्फ कंपनी के बायोफिट के नाम से जो जैविक खाद है उसका उपयोग कर रहा हूँ। और रसायन को पिछले फसल में मैं 50% कम किया था और अभी 25% और कम कर दिया हूँ। इस तरीक़ा से मैं 75% रसायन को कम कर दिया हूँ। आने वाले फसल में 25% भी मेरा बंद हो जाएगा। और ये फसल जो देख रहा हूँ तो मेरे को बहुत आनंद लग रहा है, बहुत बेहतरीन है, जिसमें किसी प्रकार की भी कोई शिकायत नहीं है। और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी और मुख्यमंत्री भूपेश जी बघेल जी जैविक खाद की तरफ हमारे धरती को सुधारने के लिए, धरती मैया की रक्षा करने के लिए इनका जो लोगों का संदेश है, उसी के अनुरूप मैं लोगों को जागरूक करने के लिए पहले अपने खेत में प्रयोग किया और लोगों को जागरूक करना चाहता हूं। और उनसे निवेदन करता हूं कि जैविक खाद का उपयोग करके अपने खेतों की जो उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रखें। रसायन है जैसे कि यूरिया वगैरह, उसको डाल के अपने ज़मीन को बर्बाद ना करें। अगर डाल रहे हैं तो धीरे धीरे कम करके हमें जैविक खाद की तरफ आना चाहिए, क्योंकि पहले हमारे जैसे पूर्वज लोग जैविक खाद का उपयोग करते थे और स्वस्थ रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, किसी प्रकार की बीमारी वगैरह नहीं आता था उनको, और 100 से 105 साल 10 साल वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन आज वर्तमान में हमारे जब देखते हैं तो 25 साल 30 साल का होता है, उसको बीपी का शिकायत है, उसको शुगर का शिकायत है, हार्ट का शिकायत है। और औसत अगर आयु देखा जाए तो 50 से 60 वर्ष ऐसा औसत आयु आज हो गया है। तो यह हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। पहले तो हमने पशु पक्षियों को जहरीली कीटनाशक का प्रयोग करके, रसायन का प्रयोग करके अपनी धरती मैया को ख़राब किया, और कीट है, हमारे जो मित्र कीट हैं उनको ख़त्म किया। हम देखते हैं कि अभी हमको कहीं पर पक्षियों का नज़र नहीं आता। यह सब जो है हमारे लिए नुकसानदायक है। और अब इन सब के उपयोग करने से हम लोगों की, मनुष्यों की बारी आ गई है। जैसा कि हम अगर देखें तो हम कहते हैं कि हम केला खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं रसायन का उपयोग किया गया है, जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, ग्रहण कर रहे हैं हम लोग। और आज हम जो बीमार हो रहे हैं यह इसी का कारण है, जिससे हम 2 पैसा अगर कमाते हैं तो वो भी दवाई में, इलाज में खर्चा हो जाता है। तो मैं किसान भाइयों से यह निवेदन करता हूँ कि हमारे पास यह जो ज़मीन है इसको सुधारने के लिए हमें
ये जो बाटल मैं बता रहा हूँ आपको, यह जो है सेत के नाम से है और इसमें जीवित बैक्टीरिया रहता है। जैसे कि हम 1 एकड़ में यदि गोबर खाद डालना चाहें तो कम से कम 3 ट्रैक्टर लगेगा हमको, और उसमें भी यदि हम डालते हैं तो निदाई का खर्चा आता है। लेकिन ये जो कंपनी है नेट सर्फ जो कंपनी है बायोफिट के नाम से जो ये सेत निकाला है, यह 1 लीटर का है और ये एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसमें जीवित बैक्टीरिया है। यह इसको सिंचाई करने का भी बहुत बेहतरीन तरीका है। हमें स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे बाल्टी में घोल दें और इसे जगह जगह जैसे कि अपन छींटा मारते हैं वैसा छींटा मार सकते हैं, या खेत में 10-5 जगह से डाल करके ये कर देते हैं तो 4 घंटे के अंतर्गत ये खेत में फैल जाएगा। ये जो एन है ये नाइट्रोजन है और ये पी जो है फास्फेट है और के जो है पोटास है। तो ये तीनों के यदि हम मिला दें तो जैसा कि हम डीएपी का बोरी आता है उसमें देखते हैं एनपीके ऐसा लिखा रहता है और सभी में 12, 32, 16, 28, 28 ऐसा कुछ मात्रा लिखा रहता है। वैसे हम यदि तीनों का उपयोग अपने खेत में करते हैं तो इससे जो जीवित बैक्टीरिया है ये एन का है, नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन रहता है उसमें से यह जीवित बैक्टीरिया जो है खींच करके हमारे पौधे को उपलब्ध कराता है। और ये जो पी है, ये जो देख रहे हैं डिब्बा, ये पी है और ये फास्फेट है। फास्फेट मतलब जैसे कि हम सुपर फास्फेट राखड़ को बोलते हैं, वैसे ये राखड़ जो है हमारी ज़मीन को पोला करता है और धरती मैया को उपजाऊ बनाता है। वैसे ही पी का जो जीवित बैक्टीरिया है हमारे ज़मीन को पोला करता है। और ये जो के है ये पोटास है, इसमें जीवित बैक्टीरिया है। हमारे धरती में 1 फीट नीचे पोटास तो ऑलरेडी है और पोटास वजन रहने के कारण नीचे उतर जाता है, जिसको हमारे पौधों तक पहुंचाने के लिए हमें एक जीवित बैक्टीरिया का आवश्यकता पड़ता है। लेकिन हम रसायन के माध्यम से उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिए है, तो जिससे हमारे पौधों को फसलों को पोटास नहीं मिल पाता, तो उस पोटास को नीचे से ऊपर लाने के लिए हम इस पी का उपयोग करते हैं। तो हमारे ज़मीन का जो पोटास है उसको नीचे से ऊपर करके हमारे पौधों तक पहुंचाता है, जिससे हमारे फसल जो है बहुत ही चमकदार, वजनदार और स्वादिष्ट आता है। यह इसका काम है। और इसमें ये जो इंटाक दिखा रहा हूँ ये कीट नियंत्रक का काम करता है। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। यदि जैसा कि हम मार्केट से कोई भी पेस्टिसाइड लेते हैं, कीटनाशक लेते हैं, तो हमारे छिड़कने वाले के लिए भी खतरा रहता है। अगर धोखे से हमारे कोई परिवार के मेंबर कोई किसी प्रकार का कर लेते हैं तो खतरा रहता है। लेकिन यह जो बायोफिट का जो ये उत्पाद है ऐसा बेहतरीन है कि यदि आप इसे अपने रसोई में भी रखते हैं तो आपको किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है। नुकसान हो ही नहीं सकता। ये जैविक है और इसके छिड़काव करने से हमारे फसलों में जो कीड़ा रहता है उसको ये नियंत्रण करता है, उसको पैरालिसिस कर देता है और उसका खाने की क्षमता खत्म होता है और ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा ये नियंत्रण करता है। और इसमें मिलाकर छींचने के लिए ये बायो 99, तो ये जो बायो 99 है 1 स्प्रे में 5 ml और इंटाक जो है 1 स्प्रे में 30 ml डालने का इसका मात्रा है। तो इस बायो 99 को हम किसी भी प्रकार के कीटनाशक में भी इसको डाल के उपयोग कर सकते हैं, जिससे जैसे कि हम इसका छिड़काव करते हैं तो पत्ते के ऊपर में यदि दवाई पड़ता है पीछे भाग में नहीं जाता। लेकिन ये जो बायो 99 है ऐसा काम करता है कि इसके प्रभाव से पानी फैलता है, दवाई फैलता है और पत्ते के पीछे भाग में भी जाकर यह कीट को नियंत्रण करता है। यदि हम बाय द वे यूरिया डालते हैं तो जितना किलो हम यूरिया डालते हैं उतने ml की मात्रा से हम इसको मिला करके अगर डालें या यूरिया के पावर को डबल कर देता है और यह तत्काल ज़मीन में जा कर के उसका पावर बढ़ा देता है। जैसे कि हम 10 किलो यूरिया डालते हैं तो पानी में मिलने के बाद वह आधा हमारा फसल उपयोग कर पाता है और आधा वाष्पीकरण के कारण खराब हो जाता है। तो हमको हमारे 5 किलो यूरिया का ही उपयोग होता है। यदि हम इसमें
99 को मिला दें तो जो यूरिया जो है हम 10 किलो डालते हैं तो 10 किलो यूरिया का भरपूर उपयोग करेगा और 20 किलो के बराबर काम करेगा। ऐसा सब चीज़ है। तो मैं आप सब किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो संदेश है उसको देखते हुए मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस जैविक खाद का उपयोग करें, धरती मैया को सुधारें और फसलों का बढ़िया उत्पादन लेकर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और अपने जो पैसा है उसको अपने जेब में बचाएं। यही मेरा संदेश है और मेरा संपर्क नंबर है 9753118694। आप इस नंबर पर संपर्क कर और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।